नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला हुआ पुलिस से गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। बरियातू के रहने वाले अभिषेक कुमार ने 37 लाख रुपए का ठगी का लगाया था आरोप। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस और रांची पुलिस ने की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई। आर्मी, एमईएस, रेलवे तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। अब तक गिरोह के द्वारा लगभग 1 करोड़ 20 लाख करोड़ के ठगी करने का हुआ खुलासा। आरोपी ने कुछ लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर की थी धोखाधड़ी। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। चंदन कुमार सिंह, गौतम कुमार और विनोद कुमार को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एमईएस, इंडियन रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अब तक कई लोगों से लगभग 1 करोड़ के आसपास ठगी कर चुके हैं। नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। बरियातू के रहने वाले अभिषेक कुमार ने 37 लाख रुपए को ठगी का लगाया था आरोप। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस और रांची पुलिस ने की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई और यह बताया जा रहा है कि आरोपी ने कुछ लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर की थी धोखाधड़ी। गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एमईएस, इंडियन रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अब तक कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। आर्मी, एमईएस, रेलवे तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने वाले आरोपी और इधर बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। और यह बताया जा रहा है कि आर्मी, एमईएस, रेलवे तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। और इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी देने के लिए। इमरान हैं। और इमरान, ये जो नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा है, क्या कुछ अपडेट है हमारे पास? देखिए, रांची के बरियातू थाने की पुलिस के द्वारा जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति के द्वारा बरियातू थाने में एक मामला दर्ज कराया गया था जिसमें 37 लाख रुपए जो है वो ठगी करने का आरोप लगाया था। कहा गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालय में जो है नौकरी दिलाने के नाम पर यह 37 लाख रुपए लिए गए। पुलिस के द्वारा पुलिस के जांच के उपरांत जो जानकारी मिली है कि 3 जो लोग पकड़े गए हैं, इनकी जो पूछताछ के आधार पर यह बातें सामने आई हैं कि अब तक इस गिरोह के द्वारा जो है 1.2 करोड़ रुपए की रकम जो है वो ऐड चुके हैं, लोगों से ठग चुके हैं और कई लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है। हालांकि लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस की टीम और रांची पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के बाद जो है इस पूरे मामले में सफलता मिली और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस गिरोह में, इस नेक्सस में कई अन्य लोग भी शामिल हैं जिनकी तलाश जो है रांची के बरियातू थाने की पुलिस कर रही है और इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ जो है बहुत जल्द किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ये इस गिरोह के द्वारा जो है बताया जा रहा था कि जो विभिन्न सरकारी कार्यालय है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, उन कार्यालयों पर जो है लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देने से लेकर जो है फर्जी दस्तावेज तैयार करके जो है लोगों को नौकरी के नाम पर जो है पैसे लेते थे और उसके बाद उन तमाम लोगों का जो नौकरी है वो होता नहीं था। लेकिन उसके बाद जब तक वो समझ पाते थे कि उनके साथ ठगी हो गई है, तब तक वो काफी पैसे आरोपियों को दे चुके होते थे। ऐसे में इस पूरी कार्रवाई का भंडाफोड़ किया गया। भंडाफोड़ करने के दौरान 3 लोग हत्थे चढ़े हैं। अन्य के खिलाफ जो है बरियातू थाने की पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक सवाल और यहां करना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि राज्य और केंद्र दोनों में नौकरी कराते थे। इमरान, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, तो ऐसे में जो इनपुट्स आर्मी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा दी गई है, लखनऊ इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा,
उसने ये रिपोर्ट बताया था रांची पुलिस को कि ये जो नेक्सस है वो केंद्र सरकार के और अन्य जगहों के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है ये लोग सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कार्रवाई कर रहे हैं। जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो 3 लोग हत्थे चढ़े हैं, जिसमें चंदन कुमार सिंह, गौतम कुमार और विनोद कुमार, इन तीनों से निशानदेही पर पूछताछ में जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो जानकारी मिले हैं, उसमें केंद्र सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नौकरी दिलाने के नाम पर भी ठगी की जा रही थी। इसी वजह से खास करके रेलवे जैसे जगहों पर जो है और सेना के अन्य विभागों में यह नौकरी दिलाने के नाम पर यह कार्रवाई की जा रही थी। इसलिए लखनऊ इंटेलिजेंस जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनकी और राज्य पुलिस के द्वारा यह संयुक्त कार्रवाई की गई और 3 जो आरोपी है, जो ठग है, वो पुलिस के हाथ से चढ़ गए हैं, जो कि 1.2 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके थे अब तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।